हेलो गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू फॉर योर लाइक्स एंड योर सब्सक्राइब्स एंड फॉर सो मच इनकरेजमेंट। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज चार ऐसे रेमेडीज़ बताऊंगा मैं आपको जो वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, इट्स कॉमन रेमेडी फॉर एवरी वन। बीट आप किसी भी जोडियक को फॉलो करते हैं, दैट इज जोडियक साइन से हैं, किसी भी नंबर से गवर्न होते हैं, ठीक है। दैट वुड हेल्प यू आउट इन योर डे टू डे लाइफ, बीट योर फाइनेंसेस, बीट योर हेल्थ इश्यूज, बीट योर फैमिली इश्यूज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। देखिए होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से चार प्लैनेट्स, पहला हो गया राहु, एक हो गया केतु, एक हो गया शनि और एक हो गया मंगल। ये चार प्लैनेट्स जो हैं सो मेलिफिक प्लैनेट कंसिडर होते हैं। मेलिफिक प्लैनेट एज इन जो हार्म करते हैं, जो मतलब हमारे लाइफ में स्ट्रगल लाते हैं, जो हमारे लाइफ में हार्डशिप्स लाते हैं, ठीक है। इन इन चारों प्लैनेट्स को उसमें टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, राहु केतु शनि मंगल का नाम सुनते ही हम लोगों को पसीने भी आने लगते हैं। तो एक कॉमन रेमेडीज़ बताता हूँ जिससे ये चारों प्लैनेट जो हैं सो बैलेंस आउट रहेंगे, ठीक है। और आपको अपने प्रॉब्लम से डील करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहली जो रेमेडी है वो ये है कि आप अपने घर में जब खाना बन जाता है तो किचन में ज़मीन पे बैठ के खाएं। ये सबसे पहली रेमेडी है। ये सॉल्यूशन है आपके राहु और मंगल का, ठीक है। इन केस लेटस सपोज अभी फ्लैट सिस्टम है, बहुत लोगों के किचन इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो बैठ के किचन में खा सकें, ठीक है। तो उस केस में आपको ये कोशिश ज़रूर करनी है कि एटलीस्ट आप 10 मिनट ज़मीन पर ज़रूर बैठें डेली बेसिस पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, कुछ लोग ऐसे भी हैं ओल्ड एज पीपल जो ज़मीन पे बैठ नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। उनके लिए मेरे पास ये रेमेडी है कि आप चेयर पे बैठें लेकिन मेक श्योर आपके फीट जो हैं वो ज़मीन को टच कर रहे हों, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड रेमेडी, देखिए होता क्या है आज के डेट में यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, हम फ़ोन बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, लोग कैश निकालना अवॉइड करते हैं ये सोच के कि कैश हाथ में आएगा तो खर्च भी हो जाएगा। नहीं, अपने मंथ के अर्निंग से आपको हर मंथ कुछ ना कुछ कैश निकाल के लाना है। देखिए कैश की जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो जब आप अपने हाथ में उस कैश को लेकर आएंगे, ठीक है, अपने घर के अंदर, वो एक बहुत ही मिराकुलस आपका चेंज ऑफ एनर्जी देगा आपके लाइफ में, ठीक है। आपको करना क्या है कि कैश निकाल के लाइए, कुछ भी निकाल लीजिए अपने हिसाब से, 101 रुपये निकाल लीजिए, 11 रुपये निकाल लीजिए कैश, 51 रुपये, 1000, एक आप अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेशन ऐसा ही होना चाहिए कि 1 रुपये साथ में ज़रूर होना चाहिए। एक कैश बॉक्स बनाइए अपने घर में जो कि आपके घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, ठीक है। आप उसको साउथ ईस्ट कॉर्नर में उस बॉक्स को रखें और हर महीने जब भी आपका कोई इनकम आए तो उससे वो पैसे निकाल के लाइए, सर्टेन पार्ट ऑफ द अमाउंट, और उस कैश बॉक्स में हर महीने रखिए। जब आप ये रेगुलर प्रैक्टिस बनाएंगे तो एक टाइम के बाद वो कैश बॉक्स जो है आपका भर जाएगा। जब वो भर जाए तो दोबारा उस अमाउंट को निकाल के अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दीजिए और फिर वही जो प्रोसेस है उसको चर्न कर दीजिए, यानी रिपीट कीजिए, ठीक है। तीसरा जो है जूते चप्पल, देखिए ब्लैक कलर का शूज़ आप अवॉइड कीजिए, स्पेशली जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कोई भी काम बन नहीं रहे हैं, आपके काम रुक रुक के हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंडीशंस मिजरेबल हैं काम को लेके, तो आप ब्लैक जूते चप्पल पहनना अवॉइड कीजिए, ठीक है। स्पेशली ब्रांडेड या कस्टमाइज्ड या फिर बहुत ही मतलब डिज़ाइनर टाइप के जूते वगैरह ये पहनना आप बंद कर दीजिए।
आप टैन ब्राउन कलर के जूते पहनिए, ब्राउन कलर के जूते पहनिए, ग्रे कलर के जूते पहनिए, वाइट कलर के पहनिए। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है। और जो है सो बहुत ही सिंपल जूता पहनिए, ठीक है। बहुत डिज़ाइनर, बहुत ब्रांडेड नहीं, सिंपल एज पर योर ओन कंफर्ट, ठीक है। अब जो है लास्ट ऑप्शन है, जब भी आपके घर में रात को रोटी बनती है तो एक लास्ट रोटी आपको रखनी है। कहाँ रखनी है? लास्ट रोटी अपने गैस स्टोव के बगल में आप रख दीजिए, उसको फॉयल में करके रख दीजिए या फिर लेट अस सपोज कपड़े में करके रख दीजिए। और सुबह कोशिश कीजिए कि उस पर्टिकुलर रोटी को किसी डॉग को आप फीड करा दें, ठीक है, किसी कुत्ते को खिला दीजिए। इन केस अगर आप ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं या ऐसे जगह रहते हैं जहाँ डॉग्स ईजिली अवेलेबल नहीं है या आप नहीं खिला सकते हैं, तो उस केस में आपको उसको बस ट्रैश में डाल देना है, यानी आप उसको कूड़ेदान में उस रोटी को फेंक दीजिए। लेकिन रात भर रखना है गैस स्टोव के बगल में, और सुबह में दैट इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग ये उपाय करना है। ये 4 रेमेडीज़ आप कीजिए। इन 4 रेमेडीज़ से ये चारों प्लैनेट बहुत हद तक बैलेंस आउट रहेंगे और आपको अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को टैकल करने में बहुत सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है सो मैं लेके आऊँगा फैमिली हेल्थ इश्यूज़ को लेके, उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, किन रीजंस के वजह से हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। वास्तु के भी हिसाब से आपको बताऊंगा मैं बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप बहुत सारे चेंजेस करके हेल्थ इश्यूज़ जो भी फैमिली में चलते हैं उनको आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए मेरे एंड से इतना ही है। सो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। आई होप मेरे रेमेडीज़ आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो रहे हैं एंड यू गाइज आर रियली गेटिंग हेल्प्ड आउट। कोशिश कीजिए, देखिए कॉमन रेमेडीज़ लेके आने का यही पर्पस है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक जो है सो ये रीच करे, ठीक है। दैट इज़ माय रेमेडीज शुड रीच मैक्सिमम पीपल एंड इट शुड help out maximum number of peoples, okay। So keep liking and subscribing। आज के लिए मेरे एंड से इतना ही है। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।